थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ पर हैं? आपको स्पॉटलाइट कर दूं? हैंड आवाज आ रेज। रही है सर? आवाज तो बढ़िया आ रही है। आप एक बार जी हैंड जी, रेज कर दो सो दैट ऊपर ऊपर आओ, मैं आपको कर दिया सर। कर दिया ना। यस यस, अब मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। यस, अब आप दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में सभी का स्वागत है। और सारे लोग एक सुर में, अभी हम लोग 336-37 लोग हैं। सारे लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके थैंक्स कहना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉर्निंग मीटिंग, इस मॉर्निंग सेशन, इस चैंपियंस क्लब के की शुरुआत के लिए हम सबके ग्रेट मेंटोर, ग्रेट हेल्थ कोच, जो हम लोगों को भी हेल्थ कोच बना रहे हैं दिनों दिन, वन एंड ओनली पवन मलिक सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा सभी के हाथों से। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, आप सोच के देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम इकबाल अंसारी है, मैं सिमराही बिहार से बिलोंग करता हूं। और मैं एक वेलनेस कोच हूं। तो आज इस कड़ी में हम लोग एक टॉपिक लेके चलेंगे, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात। मैं तो कुछ और करने वाला था, लेकिन परसों एक घटना घट गई है मेरे पड़ोस में, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी से जोड़ के बात की जाए, क्योंकि जब बात दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। तो चलिए अभी समझते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और टॉपिक है मेरा एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट संबंधी बीमारी कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए, एंटीऑक्सीडेंट में दो शब्द है, एंटी और एक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट एक ऐसा शब्द है, जैसे ही आप लोग सुने होंगे तो दिमाग में ऑक्सीजन भरा होगा। बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है, एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का नेचुरल या मैनमेड, ऑटोमेटिक बना हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो फ्री रेडिकल्स यानी ऑटोमेटिक शरीर के अंदर बनता है, और वो जितने भी हानिकारक अणु है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी जितने भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व जो बॉडी के अंदर अनवांटेड चला गया है या बन गया है, हमारे खान पान से, हमारे एक्टिविटी से, उसे वो खत्म करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है, जितनी की जरूरत है उतना रखता है, बाकी वो समाप्त कर देता है। ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का। अब हम समझते हैं फ्री रेडिकल्स, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो है क्या। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है शरीर के अंदर, फिर काफी सारे ऑक्सीजन जिसको बॉडी की जरूरत होती है वो रुक के बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है, फिर हम लोग सांस छोड़ देते। जो ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन शरीर के अंदर होता है, जो बनता है, वो ऑक्सीजन का जो अस्थिर अणु होता है, जो एक जगह रुक नहीं पाता, वो शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, सेल को डैमेज करता है। और एंटीऑक्सीडेंट इसी डैमेज करने वाले जो अस्थिर अणु है, जो अनस्टेपेबल है, यहां वहां मूव करता रहता है, जो सेल को डैमेज करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। सीधी सी बात, एक लाइन में, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे फ्री रेडिकल जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उसको समाप्त करने का काम करते हैं। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट। अब हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट संबंधी बीमारियों का क्या लेना देना है। तो ये सुनने में ही थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट और हार्ट में क्या संबंध है। बहुत बड़ा संबंध है, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे वो पल्पिटेशन यानी हार्ट का इरेगुलर हार्ट बीट हो, कभी तेज धड़क रहा है, कभी स्लो धड़क रहा है, कभी छोटा छोटा मीठा मीठा दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, ये जो भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगेन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कम होना। जब एंटीऑक्सीडेंट कम होगा तो फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, और उसके वजह से ऑक्सीजन पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और उसके बाद फिर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे। अब तीन चीज समझते हैं इनमें, तीन शब्द मैंने अभी बोला। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल्स क्या है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे पार्ट में, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, हम लोग आपस की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली एचडीएल और एलडीएल बोलते हैं। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर आप बुरे कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को ना भी खाएं, फॉर एग्जाम्पल आप फास्ट फूड ना खाएं, हैवी फैट वाले चीजें ना खाएं, तो शरीर
हमारा बॉडी ऑटोमेटिक एलडीएल बनाना शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भ्रांति है। तो इस भ्रांति को आज हम समझते हैं कि दिक्कत क्या होती है। एलडीएल, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये बॉडी भी बनाता है। अगर आप पूरी तरह बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें आपके डाइट में अच्छा से प्रॉपर प्रॉपर आप ले रहे हैं, उसके बावजूद आप हैवी फैट्स ना भी ले रहे हैं, फिर भी ये एलडीएल बॉडी खुद बनाता है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में कम होते हैं। तब ये जा करके फ्री रेडिकल्स एलडीएल से जा करके मिलता है, और ये धमनियों को धीरे धीरे, जो हमारा वेन है जिधर, जिससे होकर के हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेटर, ब्लड पूरा बॉडी में दौड़ता रहता है, उसे जाके धीरे धीरे जाम कर प्लाक बनने लगता है, नस के अंदर से ब्लोकेज करने लगता है। तो एलडीएल कब नुकसान पहुंचाया? जब एंटीऑक्सीडेंट कम रहा। अगर एंटीऑक्सीडेंट सही मात्रा में आ रहा है तो एलडीएल से कोई खतरा नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट। और अभी जान के आपको बड़ी हैरत होगी हम लोगों को कि जितने भी पेशेंट्स को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का केस आता है, तो 10 में से 5 यानी 50% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का जो जांच होता है, प्रोफाइल, वो नॉर्मल होता है। अब ये खतरनाक वाली बात है कि जब नॉर्मल था तो फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ? यह है क्वेश्चन। इसका सीधा आंसर है फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी, जिसकी वजह से वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा एलडीएल था, वो दोनों आपस में मिले और हमारे जो धमनियां हैं, जो हमारे नस हैं, उसको ब्लॉक करना शुरू किए। और इसी की वजह से पतला दुबला आदमी हो, चाहे मोटा हो, चाहे नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो दिखने में हेल्दी लग रहा हो, सारे काम को कर रहा हो, उसका जो धमनी है वो धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है, वो जमने लगता है। और रक्त का जो प्रवाह है, जो ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड बह रहा है, उस स्पीड को धीरे धीरे कम करता है, उसे रोकता है, और उसे हार्ट अटैक या दिल का दौरा या स्ट्रोक पड़ जाता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इन टॉपिक को मैं उठाया कि मेरे पड़ोस में ही अभी 4 दिन पहले ऐसा मामला आया, और उन्होंने 15-20 दिन पहले ही जांच करा था, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल था। और ये देख लीजिए क्या से क्या हो। तो मैंने सोचा इसकी मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो शरीर के अंदर बन रहा है, ये जो समस्याएं हो रही है, ये छोटी छोटी चीजें जिसपे हमारा दिमाग कभी जाता ही नहीं। इवन विद यू रिस्पेक्ट, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, डॉक्टर्स भी एंटीऑक्सीडेंट पे ध्यान कम देते हैं, मेडिसिन पे ध्यान ज्यादा देते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये उस फ्री रेडिकल्स को समाप्त करते हैं, शरीर से हटाते हैं, और हमारा हार्ट स्वच्छ रहता है। कारण क्या है फ्री रेडिकल्स बढ़ने के? सबसे पहला कारण असंतुलित आहार। असंतुलित आहार मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, वो खाना ज्यादा तला भुना हो रहा है आज की डेट में। मतलब थोड़ा तीखा नहीं लगा, थोड़ा मसालेदार नहीं आया, बॉडी झंझना नहीं, तो फिर मजा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा तड़का डाल दो इसमें। ज्यादा तला भुना प्रोसेस्ड फूड। मैं कह रहा हूं आपके चौखट के बाहर, आपके घर के दरवाजे की बाहर की वो सारी चीजें जो पहले से बनी बनाई है, भाई साहब उसे नमस्ते कर लो आज से, थैंक यू बोल दो उससे, भाई थैंक यू मुझे नहीं लेना। ये सबसे बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स पैदा करने के लिए। अब इसमें सारी चीजें आ गई, अब सोच के देखो क्या बचा। भाई साहब चाय पत्ती हो गई। सबसे पहले जो लोग चाय पीते हैं, ये चाय नहीं, ये सीधा जहर है। मुझे मौका मिला तो किसी दिन मैं सिर्फ चाय पे बात करूंगा। बिस्किट पैकेट के अंदर, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमो, ये सारी चीजें क्या है? और सबसे खतरनाक व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड सीधा सीधी कैंसर कह लीजिए उसको, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ये सारी चीजें, जैम, बच्चों के लिए जैम, जेली, किसान, ये जो एडवर्टाइज आता है उसमें भटक करके बच्चों के लिए जैम ले आते हैं, और वो जैम खाते किस चीज के साथ है? ब्रेड। भाई साहब डबल डबल नुकसान है। पता चलता अभी अभी 2 डेथ, एक 24-25 साल का एक आदमी, एक 35 साल का आदमी, ये दोनों अचानक से बीमार पड़ा। मैं सिमराई के बगल की बात कर रहा हूँ। और बीमार पड़ा, और जैसे डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर बोला भाई साहब इसे लेके जाओ महावीर कैंसर संस्थान। वहां गया, वो स्टेज 4 कैंसर, एक 25 दिन में चला गया, एक 7 दिन में चला गया। हुआ क्या था? कैंसर लास्ट स्टेज, जबकि वो बंदा जिंदगी में कभी ऐसी कोई भी चीज नहीं खाया जिससे आम हम लोग समझते हैं कि इससे कैंसर होता है। कैसे हो गया ये सारे फ्री रेडिकल्स की वजह से हुए। हमारा गलत खान पान,
क्योंकि वो दोनों लोगों के बारे में जब पता चला, वो दोनों लेबर क्लास के मजदूर थे और काफी दिनों से रोज बाजार में ही खाते थे। कभी लिट्टी खा लिया, कभी समोसा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज्जा, कभी कुछ खा लिया, एग रोल खा लिया, कुछ भी खा लिया। भाई साहब, हमें बचना है इन चीजों से, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, धूम्रपान और शराब, ये तो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं कि ये नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण और तनाव, सबसे खतरनाक पोल्यूशन। अभी कितनी बुरी स्थिति है। अभी तो हमारे बिहार में भी बहुत सारे सिटी जहां मैं अभी रहता हूँ, सिमराई, इनका AQI 5 साल पहले 40 हुआ करता था और आज यहाँ भी 150 प्लस चला गया। और दीपावली के दिन तो 250 चला गया था, अभी फिर से 150 के आसपास है। हम लोग तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत है। दिल्ली जाके देखिए, 1000, 1200, 1400, 1500 AQI चल रहा है। ये भी बहुत बड़ा दिक्कत करता है। और खास सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। आप कितना भी फिट क्यों ना हो, आपका लाइफ स्टाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना ले रहे हो, अगर आपके दिमाग पे बोझ है, आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, आप तनाव में रहते हो, तो यकीन मानिए आपका हार्ट धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, उनके सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, और एक दिन वो आपको बड़ी खतरे की तरफ लेके जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नींद की कमी, आज के डेट में जो हमारा यूथ है, भाई साहब, इससे बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। क्योंकि 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, बेवजह रील्स देख रहा है। और उस चक्कर में जब वो यूवी लाइट जब आंख पे पड़ती है तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, फिर वो नींद नहीं आती। फिर 4 घंटे सोते, कभी 3 घंटे सोते, दिन में सोते। ये एक सबसे बुरी हैबिट है, नींद को पूरा रखना पड़ेगा। और लास्ट, मोटापा का बढ़ना। अब सोच के देखिए, मोटापा, भाई साहब, दुनिया की कोई भी बीमारी उठा लो, उसका संबंध मोटापा से होना ही होना है। इसीलिए हमें हर हालत में अपने वेट को मैनेज रखना है। मैनेज, 3 बातें हैं। अंडर वेट है तो भी खतरा, ओवर वेट है तो भी खतरा। तो करना क्या पड़ेगा? न्यूट्रल रहना पड़ेगा, मैनेज करना होगा। आपके BMI के अकॉर्डिंग आपका हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं। क्योंकि जिस दिन हमारा हार्ट 10 सेकंड के लिए भी भूल गया ना क्या धड़कना है, तो आधी आबादी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, सोच के देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको अपने मोटापा पे कंट्रोल करना होगा। आपको जानना पड़ेगा कि मैं जो खा रहा हूं ये कितनी कैलोरी दे रहा है, ये जानना पड़ेगा। और इसे कौन जानाएगा? आपको खुद मेहनत करनी होगी, जाननी पड़ेगी, अपने हेल्थ को से संपर्क करना होगा। साथ ही साथ, अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये सारे इश्यूज हमारे बॉडी में आ रहे हैं? तो जल्दी थक जाना सबसे बड़ा सिम्टम, जिसे हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जल्दी थकना, यानी आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे, 100 मीटर जाने पे थक जा रहे हो, अरे यार नहीं होगा, गाड़ी से चलते हैं, सोचना पड़ेगा। सांसों का फूलना, आप सीढ़ी चढ़ के उतरे, आपका सांस फूलने लगा, सतर्क हो जाइए। शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, सीने में दर्द, सीने में भारीपन, हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, कमजोरी फील होना। अभी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और टीम से काफी सारी फोन भी आते हैं लोगों से कि सर, सब कुछ खा रहा हूं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कमजोरी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? भाई ध्यान देना पड़ेगा। कमजोरी फील हो रहा है मतलब शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट का लेवल आपने काफी कम कर रखा है, उसे बढ़ाना पड़ेगा इमीडिएट। और शरीर में कहीं भी सूजन और दर्द कराना, पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी अगर सूजन हो रहा है, तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, सूजन मतलब किडनी प्रॉब्लम। भाई साहब, अस्थिर हो जाओ, कोई जरूरी नहीं है। आपको वो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के अंदर जो डैमेज हुआ है सेल, उसकी वजह से हो रहा है, और आपका हार्ट खतरे में है। एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो शरीर में कहीं भी सूजन हो या दर्द हो, तुरंत खड़े हो जाना। अब इसका बचाव क्या है, शॉर्ट में बात करते हैं, मगर खाने से बात करें, फल के बारे में बात करें, कोई भी फल ले ले, सबसे बेस्ट अमरूद, संतरा, ब्लूबेरी, अनार, आंवला, द बेस्ट फलों का कॉम्बिनेशन। सब्जियों में आप आ जाए, पालक, ब्रोकली, गाजर, टमाटर, जो हम लोग बिल्कुल नहीं खाते। सलाद का कोई भी आइटम उठा लो, सुपर। ड्राई फ्रूट्स में अगर बात करें, ड्राई फ्रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, कोई इमोशनल ईटिंग नहीं। अब 5 बादाम खाने हैं तो 5 ही खाने हैं, बगल में जीरो नहीं लगाना। ये एक अनुशासन है। ड्राई फ्रूट्स में हमारा अनुशासन ही खत्म हो जाता। मतलब देखा नहीं कि टूट पड़े, 4 काजू खाने हैं, 40 खा जाएंगे। इसे खाना नहीं बोलते, इसे चरना बोलते हैं। तो चरना नहीं है, खाना है, इज्जत से, कोई बदतमीजी नहीं शरीर के साथ, क्योंकि सब शरीर बदतमीज होगा तो आप नहीं रहोगे।
फिर कोई काम नहीं आने वाला। ड्राई फ्रूट्स एकदम तमीज में, और साथ ही साथ बीज, जो भी अलसी का बीज मतलब हमारा फ्लैक्स ऑयल, ये सारी चीजें, और एक्सरसाइज 30 मिनट। भाई साहब मैंने कह रहा हूं ना, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप सुबह की मीटिंग में आ जाओ, हमारे सुबह की इस वेलनेस क्लब में आ जाओ, और आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज हो रही है, आपका सारा रिस्क, टोटल बीमारी का रिस्क 60-70% तक कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए। और इससे आपको स्मोकिंग भी छूटेगा, एल्कोहल से भी दूर जाओगे, स्ट्रेस भी कम होगा। अब आते हैं कि इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या कोई सप्लीमेंट्स है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, एक से बढ़कर एक है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि एक दिन का जो विटामिन सी का डोज है, अगर उसको आप संतरा से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि संतरा विटामिन सी रिच फूड होता है, और लोगों को लगता है कि संतरा खा लिया तो विटामिन सी पूरा हो गया। भाई साहब सुन लो, एक दिन का संतरा से अगर आप विटामिन सी पूरा करना चाहते हो तो 6 संतरे खाने होंगे। कितने? 6। अब सोच के देखो, ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी बनाता है, तो 6 संतरा एक दिन में पॉसिबल है? अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 6 पंचे 30 संतरे, लगभग 4 किलो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो शॉर्ट में उपाय क्या है? हमारा विटामिन सी एब्जॉर्बिट, शॉर्ट में इसका उपाय है। साथ ही साथ विटामिन ई, ये क्या करता है? ये एलडीएल के ऑक्सीडेशन से बचाता है। कोएंजाइम Q10 सबसे इंपॉर्टेंट, और इसे सारे लोग नजरअंदाज करते हैं। भाई साहब कोएंजाइम Q10